हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोनिक करेक्टर ऑफ हैलाइड्स डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड। एक पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इन जो हैलाइड्स होते हैं इनके आयोनिक करेक्टर में कमी आती जाती है। हैलाइड्स अब क्या है, हेलोजन के जो हेलोजेंस के दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो कंपाउंड्स हैं, जैसे NaCl ये एक हैलाइड है, MgCl2 ये एक हैलाइड है, BeCl2 ये एक हैलाइड है, AlCl3 ये एक हैलाइड है, सो ऑन। तो ये जो हेलोजेंस हैं वो कह रहा है ये जो हैलाइड्स हैं जब हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इन हैलाइड्स की के अंदर जो आयनिक करेक्टर है ये डिक्रीज होता चला जाता है। रीजन क्या है? तो रीजन को देखने के लिए पहले हमने ये देखना है कि आयनिक करेक्टर डिपेंड किस चीज के ऊपर करता है। देखें, ये एक हैलाइड है। अब इस हैलाइड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं वो सोडियम और क्लोरीन है। इसी तरह इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जो है वो मैग्नीशियम और क्लोरीन है, इसके बेरिलियम क्लोरीन है, इसके एल्यूमिनियम और क्लोरीन है। तो जो एक एलिमेंट एक कंपाउंड जो होता है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हमें बता देता है कि हमारे कंपाउंड के अंदर आयनिक करेक्टर ज्यादा है या कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है। अगर तो इन कांस्टेंट एलिमेंट्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो फिर उसमें आयनिक करेक्टर ज्यादा है। अमूमन इसका क्राइटेरिया है 1.7 से अगर ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो उसमें मेनली आयनिक करेक्टर आती है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो फिर इसके अंदर क्या आ जाती है, आयनिक करेक्टर ज्यादा होती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो कम हो तो फिर उसमें आयनिक करेक्टर कम होती जाती है। अब होता यूं है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, अच्छा जी, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये फ्लोरीन जो है ये एक हैलोजन है, यानी इसके कंपाउंड्स इनके साथ जब बनते हैं लिथियम के साथ, बेरिलियम के साथ, बोरान के साथ, सिर्फ यहाँ फ्लोरीन नहीं है, क्लोरीन भी यहाँ नीचे इसी फैमिली के अंदर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन वो भी है हैलोजेंस हैं। तो ये फर्ज करते हैं ये सारे हैलोजेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लोरीन। तो लिथियम और फ्लोरीन के दरमियान अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मवाजना करें तो काफी ज्यादा है इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों? क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज होते चले जाते हैं। अब लिथियम और फ्लोरीन चूंकि इनके दरमियान का फासला काफी ज्यादा है इसलिए इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी ज्यादा है। इसी तरह से बेरिलियम और फ्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बनिस्बत लिथियम और फ्लोरीन के कम है। इसी तरह से बोरान और फ्लोरीन के दरमियान इनकी निस्बत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है। कार्बन और फ्लोरीन के दरमियान इनकी निस्बत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है। नाइट्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मजीद कम होता जाता है। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ये जो हैलाइड्स होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी डिक्रीज होता जाता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस डिक्रीज होता जाता है तो फिर आयनिक करेक्टर भी डिक्रीज होती चली जाती है। यानी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो आयनिक करेक्टर ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है तो आयनिक करेक्टर भी कम है। रीजन यही है कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए एलिमेंट्स के दरमियान जितने डिस्टेंस का डिफरेंस कम होता जा रहा है उतने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी कम होता जाएगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता जाएगा तो आयनिक करेक्टर जो है वो डिक्रीज करता जाएगा और कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज करता जाएगा। तो आयनिक करेक्टर ऑफ अ कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जितने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है ग्रेटर विल बी इट्स आयनिक करेक्टर, तो इसका आयनिक करेक्टर भी ज्यादा होगा एंड वाइस वर्सा। अदरवाइज दूसरे तरीके से हम सोचेंगे व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड, तो रीजन ये है कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, जैसे इस पीरियड में हम जाते हैं
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करता है, इंक्रीज होता जाता है। अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता जाएगा तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो डिफरेंस जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। जैसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है और ऑक्सीजन अगर 3.5 है तो इनमें सिर्फ 0.5 का डिफरेंस है। यहाँ पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम का मुझे याद नहीं आ रहा, काफी ज्यादा है, काफी कम है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम है, तो इनके दरमियान फिर डिफरेंस भी फ्लोरीन और लिथियम के दरमियान काफी ज्यादा होना है। अच्छा जी, तो क्या होता है, electronegativity difference of elements goes on increasing and electronegativity difference between the constant elements of halides goes on decreasing। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हैलाइड्स और एलिमेंट्स के दरमियान, कांस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के दरमियान जो है वो डिक्रीज होता जाता है। सो आयनिक कैरेक्टर ऑफ हैलाइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड। इसलिए एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट आयनिक कैरेक्टर क्या करता है, डिक्रीज करता है।